हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला पता होना चाहिए वो है अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हो जाता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T या फिर N भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास P डिनोट करता है प्रिंसिपल को, R डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को और T रिप्रेजेंट करता है आपके पास टाइम पीरियड को। ठीक है, तो आपके पास ये अमाउंट का फॉर्मूला है। इसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, जो कि आपका अमाउंट का होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बस यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाती है, वो है -1। तो ये आपका बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आपको अमाउंट और CI का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या होता है। ठीक है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये याद रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला -1 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट, मतलब आपको अमाउंट निकालना है ऑफ ₹800। ₹800 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आपको सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में मैंने बताया है कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं और टाइम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास टाइम कितना है, 2 इयर्स का है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कि हम R से रिप्रेजेंट करते हैं 5% है। ठीक है, तो हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N या फिर T। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है आपको। प्रिंसिपल इज 800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ पर जो चीज आपकी कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल आउट कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो आपका अमाउंट हो गया 800, 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हो, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद ये चीज आपके पास बन जाएगी 21 अपॉन 20 की पावर 2। ठीक है, जिसे एलसीएम निकालना नहीं आता वो देख लीजिए। 1 प्लस 1 अपॉन 20 का एलसीएम हमने इस तरह से निकाला। एक आपके पास फ्रैक्शन में है और एक विदाउट फ्रैक्शन में है, तो इससे भी हमें फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। जिसका फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता या फिर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। 1 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 20 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आपके पास डिवाइड करके आता है वो इसी के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 21 जा 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी सेम ऐसे रहेगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो ये बन गया आपके पास 21 अपॉन 20। होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अमाउंट क्या हो गया, 800 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 की पावर 2 का मतलब है 21 अपॉन 20। 21 अपॉन 20 आपके पास कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसल, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो अमाउंट कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 21 मल्टीप्लाई 21 इज 441। ठीक है, अब इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 882। तो ₹882 आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हम किस तरह से फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और किस तरह से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसके बेस पर आप 3-4 क्वेश्चन खुद से ले लीजिएगा और उन्हें सॉल्व कीजिएगा। तो हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा कि हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड देख लीजिएगा, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको CI फाइंड आउट करना है ऑन ₹20,000। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम इज 2 इयर्स। ठीक है, तो आपको CI फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आपका क्या है, 20,000 है, R आपके पास 5% है और टाइम हमारा 2 इयर्स है। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, CI का फॉर्मूला लगाना है। CI का फॉर्मूला इज प्रिंसिपल P
स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आपके पास, या फिर यहाँ आप टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जो p है वो दोनों के लिए कॉमन है, 1 के लिए भी। मतलब इसका ये है कि अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैसा फॉर्मूला होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है, p का तो p रहेगा। अब यहाँ से p कॉमन निकाला है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिया हुआ है। होप सो आपको फॉर्मूले का पता लग चुका है कि किस तरह से फॉर्मूला लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 मतलब 5 अपॉन 100 की पावर t यानी कि 2 माइनस 1। सेम उसी तरह का प्रोसीजर रहेगा आपके पास, कैंसल आउट हो गया 20,000 एज इट इज। अब यहां पर देखो ये कितना बन जाएगा, 21 अपॉन 20 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा। 20,000 एज इट इज, यहाँ पर इसको 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 22 टाइम्स, और ये 20 इसके साथ भी आ जाएगा बिकॉज ये प्रिंसिपल दोनों के लिए कॉमन था, तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से लिख लिया 20,000। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो, आपको कैंसल आउट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रखना, -1 आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 20,000 एज इट इज, 21 मल्टीप्लाई 21 इज 441, 20 मल्टीप्लाई 20 इज 400 माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लीजिए। 20,000 आपका एज इट इज, 400 और 1 का एलसीएम 400 हो गया। 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। ठीक है, 400 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, 400 1 जा 400। तो यहाँ पर फर्दर अब इसे माइनस कर देंगे और ब्रैकेट भी हमारी ओपन हो जाएगी। तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 41 अपॉन 400। अब कैंसल आउट कर लेते हैं, जो जो चीजें कैंसल आउट हो रही है, 4 5 जा 20। अब मल्टीप्लाई करके जो इसका आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 2050। तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट से किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे हम कि हम प्रिंसिपल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है अ सम अमाउंट्स टू रुपीज 24,200। तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 2 years दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% दिया है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। द सम इज, सम यानी कि सम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अमाउंट इज 24,200, टी इज 2 years, आर इज 10%, प्रिंसिपल इज क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है अमाउंट का। ठीक है, सिर्फ आपके पास पी नहीं है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। पी वाली जो हमारे पास जगह है ये ऐसी रहेगी एज इट इज। ठीक है, अमाउंट कितना है आपके पास 24,200, प्रिंसिपल एज इट इज 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2, 24200, प्रिंसिपल एज इट इज। यहाँ पर हम 10 से 10 कैंसल आउट कर लेते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बचेगा, और इस तरह से जब ये बचेगा तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 11 अपॉन 10। सेम प्रोसीजर वही रहेगा एलसीएम का जो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में था। ठीक है, तो 11 अपॉन 10 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब 11 अपॉन 10 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 डिवाइड हो रहा है। तो जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये वाली टर्म के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है इसे कैंसल आउट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, 24200, तो 10 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम,
क्योंकि 10 का यहाँ पर स्क्वायर है और 11 भी कितने टाइम आएगा, 11 भी 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट अब आप देख लीजिए आपने किस तरीके से करना है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है या फिर यहाँ पर डायरेक्ट कैंसल आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, यहाँ पर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो आपका जो प्रिंसिपल आ गया वो आ गया 20000, यानी कि 20,000। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले से टाइम भी निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। बस जो वैल्यूज जहां होगी वो वहीं पर पुट करनी है और जो नहीं होगी उसे एज इट इज रखना है। फिर आपको जो डिजिट है उन्हें बस इधर और उधर ले जाना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अ सम अमाउंट टू 4056 in 2 years at 4% compound interest per annum. The sum is, यहाँ पर भी आपको प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया वैसे ही आपका क्वेश्चन 4 भी एज इट इज सॉल्व होगा। सो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। सो अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंपाउंड इंटरेस्ट था और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अभी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन किए हुए हैं। आगे हम अपना लेवल हाई करेंगे और थोड़ा मॉडरेट की ओर जाएंगे, वहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।